नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द कॉन्जूरिंग यूनिवर्स की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक द नन के बारे में। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और कॉरन हार्डी ने इसे डायरेक्ट किया है। इसमें वेलाक नाम की एक भयानक डिमोनिक नन की ओरिजिन स्टोरी है। तो दोस्तों, लाइट्स बंद कर लीजिए और शुरू करते हैं ये डरावनी कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावनी एटमॉस्फेयर के साथ। रात का समय है और हम पहुंचते हैं काटसा मॉनेस्ट्री में, जो रोमानिया के घने जंगलों में स्थित एक पुराना और भयानक एबे है। दो नन्स, सिस्टर विक्टोरिया और एक दूसरी बुजुर्ग नन, एक मोमबत्ती लेकर उस एबे के अंधेरे गलियारों में जा रही हैं। माहौल बेहद तनावपूर्ण है। वे एक गुप्त पैसेज में जाती हैं जहां एक प्राचीन द्वार है जिस पर लैटिन में लिखा है फिनिट हिक देओ, जिसका मतलब है यहाँ भगवान की सीमा खत्म होती है। अचानक वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एक भयानक अंधेरी शक्ति बाहर निकलती है। बुजुर्ग नन चिल्लाती है, टेक मी, नॉट हर। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिस्टर विक्टोरिया को एक भयानक डिमोनिक नन वैलक का सामना करना पड़ता है। अगली सुबह सिस्टर विक्टोरिया खुद को एक खिड़की के सामने पाती हैं। वो जानती हैं कि अगर वैलक उसे पोजेस कर लेगी तो वो और भी खतरनाक हो जाएगी। इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए खिड़की से कूद जाती है। उसकी लाश जमीन पर गिरती है जहां बर्फ पर खून फैल जाता है। कुछ समय बाद फ्रेंची उर्फ मॉरिस थेरियोल्ट नाम का एक फ्रेंच कनेडियन युवक वहां पहुंचता है। वो एबे में सामान डिलीवर करने आता है। जब वो सिस्टर विक्टोरिया की लाश देखता है तो शॉक में आ जाता है। लाश अभी भी उसी पोजीशन में है, आंखें खुली हुई हैं। फ्रेंची डिस्टर्ब्ड होकर लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता है। ये न्यूज़ वेटिकन तक पहुंचती है। वेटिकन में इस मिस्टीरियस डेथ की खबर कार्डिनल कॉनरॉय तक पहुंचती है। वे तुरंत अपने बेस्ट इन्वेस्टिगेटर फादर एंटनी बर्क को बुलाते हैं। फादर बर्क एक एक्सपीरियंस्ड डीमन हंटर हैं, जिन्होंने कई एग्जॉर्सिज्म्स किए हैं, लेकिन उनका एक डार्क पास्ट है। एक बार एक एग्जॉर्सिज्म के दौरान डैनियल नाम का एक छोटा लड़का मर गया था, जिसका गिल्ट वे आज भी कैरी करते हैं। कार्डिनल उन्हें बताते हैं कि एक नन ने सुसाइड किया है और उन्हें जाकर इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या वो जगह होली है या नहीं। साथ ही वे सिस्टर आइरीन को भी भेजते हैं। सिस्टर आइरीन एक यंग नोविशिएट हैं, यानी वे अभी पूरी तरह से नन नहीं बनी है, अभी ट्रेनिंग में है। लेकिन उनमें एक खास पावर है, उन्हें विजन्स आते हैं। बचपन से ही उन्हें ऐसी चीजें दिखती हैं जो दूसरों को नहीं दिखती। सिस्टर आइरीन बहुत ही ब्रेव और डिटर्मिन्ड है। जब उन्हें ये मिशन मिलता है तो वो थोड़ी नर्वस है, लेकिन रेडी भी हैं। फादर बर्क और सिस्टर आइरीन ट्रेन से रोमानिया पहुंचते हैं। वहां फ्रेंची उन्हें पिक करने आता है। रास्ते में फ्रेंची उन्हें बताता है कि वो असल में मॉरिस है, लेकिन सब उसे फ्रेंची बुलाते हैं क्योंकि वो फ्रेंच कनेडियन है। जैसे जैसे वो एबे के करीब पहुंचते हैं, माहौल और भी डरावना होता जाता है। जंगल घना है, सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती है। रास्ते में वे एक गांव से गुजरते हैं। वहां के लोग उन्हें बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से देखते हैं। एक बूढ़ी औरत उन्हें चेतावनी देती है, दैट प्लेस इज कर्स्ड, डोंट गो देयर आफ्टर डार्क। फ्रेंची उन्हें बताता है कि गांव वाले उस एबे से बहुत डरते हैं और कहते हैं कि वहां ईविल रहती है। जब वो एबे पहुंचते हैं तो सूरज ढलने वाला है। पूरी बिल्डिंग बहुत ही भयानक दिखती है। ओल्ड गॉथिक आर्किटेक्चर, टूटी फूटी दीवारें और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी। फादर बर्ग डोर पर नॉक करते हैं। काफी देर बाद एक नन दरवाजा खोलती है, सिस्टर ओआना। वो बहुत ही रूखे तरीके से बात करती है और कहती है कि वो सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी देख सकते हैं, लेकिन उन्हें रात को एबे में नहीं रुकना चाहिए। वे सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी को देखते हैं जो अभी भी प्रिजर्व्ड है। सिस्टर आइरीन नोटिस करती हैं कि सिस्टर विक्टोरिया के हाथों में एक की है और उसके गले में कुछ निशान हैं। फादर बर्क एबे के बाहर एक पुरानी सेमेट्री में रात बिताते हैं। फ्रेंची और सिस्टर आइरीन भी वही एक छोटी सी जगह में रुकते हैं। रात के समय फादर बर्क को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक एक बेल बजने लगती है, वही बेल जो सिस्टर विक्टोरिया के बरियल के समय बजनी चाहिए थी। फादर बर्ग देखते हैं कि सिस्टर विक्टोरिया की कब्र से हाथ निकल रहा है। वो घबरा जाते हैं और खोदना शुरू करते हैं। जब वे कॉफिन खोलते हैं तो उन्हें एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है। ये सिस्टर विक्टोरिया नहीं, बल्कि वो छोटा लड़का डैनियल है जो उनके एग्जॉर्सिज्म में मर गया था। डैनियल एक ज़ॉम्बी की तरह उठता है और फादर बर्ग को अटैक करता है। ये सब वैलैक का इल्यूजन है जो फादर बर्ग की गिल्ट का फायदा उठा रही है। अगली सुबह सिस्टर आइरीन एबे के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने जाती हैं। वहां उन्हें बाकी नन्स मिलती हैं जो लगातार प्रेयर करती रहती हैं। सिस्टर रोआना उन्हें बताती हैं कि वो परपेचुअल अडोरेशन करती हैं, यानी 24/7 प्रार्थना करना बिना रुके।
सिस्टर आइरीन को यह अजीब लगता है। वो एबे में घुलती हैं और नोटिस करती हैं कि हर जगह क्रॉसेस और होली सिंबल्स हैं। नन्स कभी आई कांटेक्ट नहीं करती। पूरी जगह में एक अजीब सी कोल्ड फीलिंग है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां कैंडल्स खुद ब खुद बुझ जाती हैं। सिस्टर आइरीन को चैपल में एक विजन आता है। उन्हें एक यंग बॉय दिखता है। सिस्टर विक्टोरिया का भूत उन्हें इशारा करके कहीं ले जाना चाहता है। वे उसके पीछे जाती हैं और एक हिडन पैसेज में पहुंचती हैं। वहां उन्हें पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिससे पता चलता है कि ये एबे एक्चुअली एक कासल था। मिडिल एजेस में एक ड्यूक ऑफ सेंट काटा ने यहाँ डार्क मैजिक का प्रयोग किया था। फिल्म में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सालों पहले ड्यूक ऑफ सेंट काटा ने अकल्ट प्रैक्टिसेस की थी। उन्होंने एक पोर्टल खोलने की कोशिश की जो हेल से कनेक्ट हो। उन्होंने ह्यूमन सैक्रिफाइसेस की और एक पावरफुल डीमन को समन किया, वैलैक। लेकिन चर्च को पता चल गया और उन्होंने ड्यूक को मार दिया। फिर उन्होंने उस पोर्टल को सील करने के लिए क्राइस्ट के खून की एक वायल का इस्तेमाल किया। पोर्टल के ऊपर एक एबे बनाया गया और डेडिकेटेड नन्स को वहां भेजा गया जो कॉन्टिन्यूअसली प्रेयर करके वैलैक को सील्ड रखें। ये सिस्टम सदियों तक काम करता रहा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब नाज़ीज़ ने रोमानिया पर अटैक किया तो एक बॉम्ब इस एबे पर गिरा। इससे सील क्रैक हो गई और वैलैक को एस्केप करने का मौका मिल गया। अब वैलैक धीरे धीरे नन्स को मार रही थी। सिस्टर विक्टोरिया आखिरी बची थीं जिसने सुसाइड करके खुद को वैलैक से पोजेस होने से बचाया। फादर बक और सिस्टर आइरीन को समझ आता है कि एबे में जितनी भी नन्स दिख रही हैं वे असल में डेड हैं, वैलैक के इल्यूजन्स हैं। वैलैक चाहती है कि कोई लिविंग पर्सन उसे एबे से बाहर ले जाए। क्राइस्ट के खून की वो वायल अभी भी यहीं कहीं छिपी है जो वैलैक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सिस्टर आइरीन को याद आता है कि सिस्टर विक्टोरिया के हाथ में एक की थी। वो की उस जगह को खोल सकती है जहां क्राइस्ट का खून रखा है। सिस्टर आइरीन और फादर बग उस की को ढूंढने के लिए फिर से सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी के पास जाते हैं, लेकिन वैलैक उन्हें रोकने की कोशिश करती है। सिस्टर आइरीन जब की लेने जाती हैं तब सिस्टर विक्टोरिया की आंखें खुल जाती हैं और वो उनका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन सिस्टर आइरीन ब्रेव होकर की निकाल लेती हैं। इधर फादर बग को फिर से डैनियल के विजन्स आते हैं। वैलैक उनके गिल्ट का फायदा उठाकर उन्हें मेंटली टॉर्चर करती है। रात के समय वैलैक का असली अटैक शुरू होता है। फादर बग सेमेट्री में है जब अचानक जमीन फटने लगती है। हजारों हाथ बाहर आते हैं और उन्हें नीचे खींचने लगते हैं। फादर बग चिल्लाते हैं लेकिन कोई नहीं सुन सकता। वे जिंदा दफन हो जाते हैं। कॉफिन में बंद होकर उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया और सफोकेशन का सामना करना पड़ता है। ये फिल्म का सबसे टेरिफाइंग सीन है। इधर सिस्टर आइरीन को भी वैलैक अटैक लेती है। पूरा एबे अलाइव हो जाता है। विवारों से खून बहने लगता है। डिमोनिक नन्स हर तरफ दिखाई देती हैं और वैलैक अपने असली रूप में आ जाती है। फ्रेंची जो बाहर वेट कर रहा था उसे फादर बग की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत सेमेट्री में भागता है और खोदना शुरू करता है। वे फादर बग को बचा लेता है जो लगभग मरने वाले थे। दोनों मिलकर सिस्टर आइरीन को बचाने के लिए एबे में जाते हैं। सिस्टर आइरीन अब उस सीक्रेट चेंबर में पहुंच जाती हैं जहां क्राइस्ट के खून की वायल रखी है, लेकिन वैलैक भी वहां पहुंच जाती है। एक हॉर्रिफाइंग बैटल होती है। वैलैक अपनी फुल डिमोनिक फॉर्म में है। उसकी आंखें येलो हैं, चेहरा विकृत है और उसके चारों तरफ डार्कनेस है। सिस्टर आइरीन वायल को पकड़ने की कोशिश करती हैं लेकिन वैलैक उन्हें दूर फेंक देती है। फादर बक और फ्रेंची भी अराइव करते हैं। वैलैक फादर बक को फिर से डैनियल के विजन से टॉर्चर करती है, लेकिन फादर बक इस बार अपने गिल्ट को ओवरकम करते हैं और कहते हैं, आई फॉरगिव माई सेल्फ, यू हैव नो पावर ओवर मी। इस डिस्ट्रैक्शन के दौरान सिस्टर आइरीन वायल को पकड़ लेती हैं, लेकिन वैलैक उन्हें गले से पकड़ लेती है और लिफ्ट कर लेती है। सिस्टर आइरीन की ब्रीदिंग बंद हो रही है, लेकिन वे वायल का कैप खोल देती हैं। क्राइस्ट का पवित्र खून बाहर निकलता है। सिस्टर आइरीन पूरी ताकत से क्राइस्ट का खून वैलैक के चेहरे पर फेंक देती हैं। वैलैक चीखती है, एक भयानक ईयर पियर्सिंग स्क्रीम। उसका बॉडी स्मोक की तरह डिसॉल्व होने लगता है। वो पोर्टल में वापस खिंचने लगती है। इन नॉमिने पात्रिस ए फिलियस एट स्पिरिटिस संगति, सिस्टर आइरीन चिल्लाती हैं। वैलैक एक लास्ट हॉरिफाइंग स्क्रीम के साथ हेल में वापस चली जाती है और पोर्टल सील हो जाता है। पूरा एबे शेक करता है और फिर शांत हो जाता है। अगली सुबह सूरज की रोशनी एबे में आती है। पहली बार पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया है। वो डार्कनेस और कोल्ड फीलिंग गायब हो गई है। फादर बग, सिस्टर आइरीन और फ्रेंची एबे से बाहर निकलते हैं। सिस्टर आइरीन ने अपना मिशन पूरा कर दिया है। वे तीनों विदा लेते हैं। फ्रेंची उन्हें थैंक यू कहता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन फिल्म यहीं खत्म नहीं होती। एक शॉकिंग रेवलेशन बाकी है। जब फादर बग को सेमेट्री में दफनाया गया था तब वैलैक ने सीक्रेटली फ्रेंची को पोजेस कर लिया था। कैमरा फ्रेंची के नेक पर जूम करता है जहां हमें एक अपसाइड डाउन क्रॉस का मार्क दिखता है, वैलैक की निशानी।
फ्रेंची पोजेस्ड है, लेकिन उसे पता नहीं है। फिर हमें द कॉन्जरिंग 2013 का एक सीन दिखाया जाता है। एड और लोरेन वॉरेन एक एग्जॉर्सिज्म कर रहे हैं। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि फ्रेंची है। यानी मॉरिस और फ्रेंची पर वैलैक का पोजेशन कई सालों तक रहा और फाइनली वॉरेन्स ने 1971 में उसका एग्जॉर्सिज्म किया। इस तरह द नन हमें बताती है कि वैलैक कैसे ह्यूमन वर्ल्ड में आई और वॉरेन फैमिली के सामने कैसे पहुंची। टाइमलाइन है 1952 द नन की घटनाएं, 1971 एड और लोरेन फ्रेंची का एग्जॉर्सिज्म करते हैं, 1977 द कॉन्जरिंग 2 वैलैक फिर से लौटती है लोरेन को हॉन्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी द नन की पूरी डिटेल्ड स्टोरी। ये फिल्म हमें सिखाती है कि फेथ की ताकत, सिस्टर आयरीन का फेथ ही था जिसने वैलैक को हराया। पास्ट के गिल्ट से मुक्ति, फादर बर्ग को अपने पास्ट को फॉरगिव करना पड़ा। ईविल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वैलैक फ्रेंची में छिपी रही। फिल्म विजुअली बहुत ही स्टनिंग है। गॉथिक आर्किटेक्चर, डार्क सिनेमेटोग्राफी और ब्रिलियंट साउंड डिजाइन ने इसे ट्रूली टेरिफाइंग बना दिया है। वैलैक का कैरेक्टर डिजाइन भी काफी आइकॉनिक बन गया है। व्हाइट फेस, ब्लैक नन आउटफिट और वो येलो आईज। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट्स में बताएं आपको फिल्म का कौन सा सीन सबसे डरावना लगा। द नन 2 2023 में रिलीज हुई, जिसमें सिस्टर आयरीन फिर से वैलैक का सामना करती हैं। अगर आप चाहें तो मैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन बना सकती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।